बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन सील। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पार्क रोड की बनीगाला के मुकाम पर और रावल डैम चौक को क्लब रोड से बंद किया गया है। इसी तरह फैसल एवेन्यू को फैजाबाद इंटरचेंज के मुकाम पर IJP रोड से I8 जाने वाले, कश्मीर हाईवे पर कन्वेंशन सेंटर जाने वाले और बाराकहू से मरी रोड जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 14 से 16 अक्टूबर तक हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रखा गया है, जबकि मुकामी सतह पर आम तातील भी दी गई है। जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहेगी। इधर इस्लामाबाद पुलिस सदर जोन के थाना संभल के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन किए गए। SP सदर जोन के सुपरविजन में पुलिस की भारी नफरी ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि लेडी पुलिस फोर्स ने भी हिस्सा लिया। कौमी खजाने को 6 अरब का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू डॉक्टर खालिद मलिक का कहना है कि टैक्सेस की चोरी और जाली इनवाइसेस बनाकर सेल्स टैक्स चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद में सेमिनार से खिताब में चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू ने कहा है कि FPR की इन्फोर्समेंट के बाद जाली इनवाइसेस और सेल्स टैक्स की चोरी में काफी हद तक कमी वाक़या हुई है। जुलाई 2023 से ताहाल हैदराबाद रीजन में सेल्स टैक्स की चोरी में मुलव्वस 10 अफराद को गिरफ्तार करके 10 करोड़ वसूल किए हैं, जबकि मजीद केसेस पर काम जारी है। इनका कहना था कि कुछ कंपनीज के मालकान जायद मुनाफे के लालच में जाली कंपनियां बनाकर ट्रांजैक्शन करने के साथ साथ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कास्ट की गलत अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। ताहम अब ऐसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कॉलेज में तलबा से मुबैना ज़्यादती, वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर में तलबा से मुबैना ज़्यादती की तहकीकात के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया है, जो 48 घंटों में तहकीकात करके वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 रुकनी कमेटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में काम करेगी, जबकि सेक्रेटरी दाखिला एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल हेल्थ कमेटी के मेंबर होंगे। हकाम के मुताबिक कमेटी अपनी मदद के लिए किसी और को भी मेंबर बना सकती है। कमेटी तलबा से मुबैना ज़्यादती के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी, जिसमें कॉलेज के तलबा, साजा और इंतजामिया के बयानात भी रिकॉर्ड करेंगे। हकाम का बताना है कि कमेटी कॉलेज इंतजामिया का फौरी रिस्पॉन्स और पुलिस के मामले से निपटने समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। आज के कई मुखालिफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के नफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया है, जिसमें वफाकी आईनी अदालतों का क़याम शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 2006 का मिसाक जमहूरियत PPP के 2013 और 2024 के इंतखाबी मंशूर में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र मौजूद है। आज के कई मुखालिफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के लिए मौजूदा मुखालफत जाती पसंद नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। आईनी अदालत के हवाले से तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मुस्तकिल मौक़िफ़ एक ही रहा है। चेयरमैन PP ने मज़ीद कहा है कि मेरी क़यादत में हर इंतखाब में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को अवाम ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया, जिसमें सबकी मसावी नुमाइंदगी हो। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।